निफ्टी 50 कैसा बिहेव कर सकती है आने वाले टाइम में, और कल कौन से मैजिकल लेवल है जहां पे हमको बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। तो मार्केट की जो आज क्लोजिंग हमको दिख रही है वो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दिख रही, बिकॉज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ बट नीचे सस्टेन नहीं हुआ और हाई के नियर क्लोज हुआ है। बट द थिंग है कि हमने ये देखा कि मार्केट को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी 22,100 के ऊपर सस्टेन होने में। इट मींस 22,100 के लेवल पे हेवी राइटिंग हो रही है, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है 22,100 पे। और सबसे बड़ा चीज, निफ्टी ट्राइंग हार्ड टू कम अप, मतलब निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर रही है, बट हमको अभी जो मिस्टर ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ का इशू चल रहा है, ग्लोबल मार्केट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट थोड़ा भी सपोर्टिव होता है तो यहाँ पे हमको शार्प अप साइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट द थिंग इज कि ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव नहीं हो रहा है, तो हमको कॉशियसली होके ही ट्रेड करना होगा। और जब तक हम 22,000 का लेवल होल्ड कर रहे हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि वहां पर रिवर्सल हो। बट द अगर 22,000 का लेवल ब्रेकडाउन होने पर हम इमीडिएटली 200 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, जो कि है 21,800 का लेवल। इस चीज को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट को देखूं, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा जो निकल रहा है नीचे में, वो है एक 21,811। इट मींस 21,800 से 21,820। ये एक नियर मेक और ब्रेक है निफ्टी के लिए ओवरऑल ब्रॉड व्यू के हिसाब से, कि अगर निफ्टी को बेस फॉर्मेशन करके यहां से उठना है तो उसको 21,800 से 21,820 का लेवल एनी हाउ होल्ड करना होगा। अगर 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल इंट्राडे में टूट भी जाता है तो उसे 21,800 21,820 को होल्ड करके रिवर्स बैक स्ट्रांगली दिखाना होगा, तभी चांसेस आर वेरी है कि मार्केट यहां से पूरा टोटली यू टर्न लेकर अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। दीज आर द वन फैक्ट। और अनदर फैक्ट इज कि 22,100 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो यहां से अपसाइड का लेवल ओपन हो जाएगा, जो कि 300 से 400 पॉइंट का है। 300 से 400 पॉइंट इन द सेंस 22,400 से लेकर 22,500 का लेवल। अगर हमारा 22,100 के ऊपर निफ्टी स्टे करती है तो हमको क्लियर लेवल दिख रहा है 22,400 और 22,500 का लेवल ब्रॉड व्यू में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आज का जो कैंडल बन रहा है इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन को हिट करने जाएंगे, और ये ट्रेंड लाइन का हाइट जो निकल के आ रहा है, जो मैंने वैल्यू बोली है वही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 22,500, 22,500 के अराउंड दिस इज द मैक्सिमम चांसेस कि 22,500 आपका रिट्रेस हो। बट द थिंग इज कि हमें 22,100 के ऊपर होल्ड होना होगा निफ्टी को, जिसके लिए ग्लोबल मार्केट अभी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक्स मार्केट कर सकता है, बिकॉज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है मार्केट, और यहाँ पे क्लियरली बाउंस बैक होने का बहुत चांसेस है। और इसके अलावा एक और चीज है कि ये आज का जो लो बना है, आज का लो हमारा क्या बना है, आज का लो आपका बना है 21,964 का लो लगाया मार्केट ने। 21,964 का लो लगाया है। अगर मार्केट कल 21,964 के पास ओपन हो एनी हाउ और 21,964 को ब्रेक कर दे, इट मीन 10-20 पॉइंट का हम लेके यहाँ पे बफर ले सकते, तो 21,950 के नीचे ट्रेवल करता है तो आप इमीडिएटली तैयार हो जाइए 21,800 के लेवल के लिए। बिकॉज जनरली क्या होता है, ये जो फॉल यहाँ से गिर रहा है मार्केट में, यहाँ पे एक पॉज आया, जो भी लिटिल बाइंग हुई जिसके कारण मार्केट यहाँ पे पॉज लेके आया। अगर ये जो पुल बैक होने की कोशिश है, अगर इसको डोमिनेट कर दिया जाता है कल के डेट में, तो यहाँ पे शार्प फॉल इमीडिएट होगा जो अगले मेक और ब्रेक तक लेके जाएगा, जो है 21,811 के यहाँ लेवल दिख रहा है। इट मींस इस ग्रीन का लो बचना चाहिए, जो कि है 21,964 का लेवल आपको दिख रहा है। तो 21,950 एट एनी कॉस्ट ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर 21,950 ब्रेकडाउन होता है तो इमीडिएट आपको 21,800 का लेवल एज पर डेली टाइम फ्रेम हमको दिख रहा है।
तो ये सारी चीजें हमको माइंड में रखना है। और 22 100 के ऊपर, 22 100 के ऊपर हम क्लियरली टुवर्ड 22 400 से 22 500 की तरफ जाएंगे, नो डाउट एट ऑल। ये सिनेरियो अभी एज पर डेली टाइम फ्रेम बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एज पर कैलकुलेशन कल के लिए क्या ट्रेड प्लान निकल के आ रहा है, कौन से मैजिकल की लेवल है जिसके ऊपर वेल्थ जनरेटर के अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे 5 मार्च का यहाँ पे ट्रेड प्लान हम ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा 5 मार्च का ट्रेड प्लान ओपन हो गया है। तो यहाँ पे क्या रेंज निकल के आ रहा है, तो जो क्लियर रेंज हमारा निकल के आ रहा है कि टर्निंग पॉइंट जो निफ्टी में है वो है 22,160। इट मीन 22,160 के ऊपर निफ्टी आपको बुलिश जोन में एंटर हो जाएगी, जो अपसाइड के लिए पूरे टारगेट दे सकती है। सिमिलरली मेक और ब्रेक है 22,008 का लेवल। इट मीन अगर 22,000 का ब्रेक डाउन होता है तो आपको डाउन साइड के सारे टारगेट दे सकता है मार्केट। ये है हमारा रेंज जोन 22,000 से लेके 22,160 का, 160 पॉइंट का अप्रोक्स रेंज है, मतलब 150 पॉइंट का रेंज है। तो इन बिटवीन ओपनिंग पे कोई भी ट्रेड डिसीजन लेना विजडम का काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड डिसीजन नहीं लेंगे। वी विल चेक कि 22,160 पे क्या रिएक्शन मिलता है। अगर वहां पे रिजेक्शन मिलेगा 5 मिनट बियरिश कैंडल पे, हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे जो हमको लोअर रेंज का टारगेट देगा। सिमिलरली अगर ओपनिंग के बाद टुवर्ड सपोर्ट आता है और वहां सपोर्ट लेता है मार्केट, 5 मिनट बुलिश कैंडल बनता है सपोर्ट के ऊपर, तो हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का। और इस ट्रेड प्लान में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम का 30 पॉइंट और वी विल डील ओनली विद द आईटीएम। तो यहाँ पे ये सिनेरियो है। दूसरा चीज, अगर रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, सपोज कि अगर मार्केट टर्निंग पॉइंट 22,160 के ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जहां पे हमारा पहला टारगेट है 22,230 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,306। दिस आर द मेजर टारगेट व्हिच कैन पॉसिबल अबव द 22,160, मतलब 22,160 के ऊपर ये दोनों टारगेट इजीली पॉसिबल है। सिमिलरली अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिशनेस दिखाता है तो हमको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे की रिवर्सल जोन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 22,340 से 22,380 का जो जोन है वो की रिवर्सल एरिया निकल के आ रहा है। तो वहां पे हमको रिवर्सल के लिए रेडी रहना होगा, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। और सिमिलरली अगर हमें बियरिशनेस हैवी होता है और मेक और ब्रेक का जो लेवल है 22,008 का लेवल, इसके नीचे 5 मिनट बियरिश कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,930 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 21,860। और अगर बेरिशनेस कंटिन्यू होता है तो हमको कॉशियस होकर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना होगा, बिकॉज 21,786 से 21,820 एक के आर रहेगा बॉटम साइड का, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। और हमने डेली टाइम फ्रेम में जो चार्ट देखा उसमें भी 21,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, जो निफ्टी के लिए पोजिशनली मेक और ब्रेक का काम करेगा। बिकॉज अगर एनी डे निफ्टी 21,800 के नीचे क्लोजिंग देती है एज पर द फिक्स डिजिट थ्योरी, जो WG का फिक्स डिजिट थ्योरी है, अगर निफ्टी एनी डे 21,800 के नीचे क्लोज होती है तो आपको 21,200 के लिए बिल्कुल रेडी होना पड़ेगा। बिकॉज एज पर फिक्स डिजिट थ्योरी अगर निफ्टी किसी भी दिन 21,800 के नीचे क्लोजिंग दिया तो हमको 21,200 दिखा देगा विथ इन शॉर्ट टर्म। सो इस चीज के लिए भी हमको रेडी रहना होगा। तो 21,800 आपके लिए मेक और ब्रेक होने वाला है पोजिशनली, तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना। ये बेंच मार्क है 21,800। और सिमिलरली अगर हम इंट्राडे में 22,160 के ऊपर 22 मिनट बुलिश क्लोजिंग देते हैं तो डेफिनेटली हम बुलिश जोन में एंटर करेंगे, जहां से फर्दर अपसाइड के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। तो ये कैलकुलेटेड मेथड है एज पर वेल्थ जनरेटर और WG पाथ ऑफ द निफ्टी। तो मार्क दिस ऑल लाइन इन योर चार्ट एंड सी द प्राइस एक्शन इन लाइव मार्केट। अगर हम देखना चाहें कि कल के डेट में आज जो ट्रेड हुआ निफ्टी में, तो क्या हमारे WG पाथ ने वर्क किया था, तो अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं 4 मार्च का ट्रेड प्लान जो आज हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो ओपन होता है क्लियरली मेक और ब्रेक के नीचे ओपनिंग दिया मार्केट ने। सॉरी एक मिनट, ये पाथ मार्क नीचे का है 4 मार्च का ना, यहाँ पे हाँ, दिस इज द 4 मार्च ट्रेड प्लान। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आज क्या हुआ, मार्केट ओपनिंग हो रहा है मेक और ये सेकंड सपोर्ट के नीचे, मतलब जो मेक और ब्रेक के नीचे का एरिया है, पहला टारगेट था जो 21,994 के पास ओपन हो रहा है और वहां पे ये इन्वर्टेड हैमर बनाता है। तो इट मींस जब भी ये ऐसा इन्वर्टेड हैमर बनाया तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज इन्वर्टेड हैमर जब भी डाउन ट्रेड में इन्वर्टेड हैमर बनता है वो रिवर्सल का साइन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे बिंदास यहाँ पे लॉन्ग करना था,
जहां पे हमारा पहला टारगेट 22,065 का, इमीडिएटली 1 लाख का टारगेट इजीली मार्केट ने दिया। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती। तो डब्ल्यू जी पाथ ने प्रॉपरली वर्क किया और अल्टीमेटली मेक और ब्रेक के पास निफ्टी पूरा दिन साइडवेज मूवमेंट देता रहा, बड़ा मूव कुछ दिया नहीं। तो पहला लेग का क्लियर मूवमेंट यहाँ पे कैच हुआ था। ठीक है, तो चलिए, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर टुमारो। तो ट्रेड विद कॉशियस बिकॉज ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा मार्केट रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा हम सेक्टर देखें लाइक निफ्टी फाइनेंस का और बैंक निफ्टी का भी अगर हम चार्ट देख ले यहाँ पे, जस्ट मिनट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो यहाँ पे आपको क्लियर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे क्लियर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ दिख रहा है हमको। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है बैंक निफ्टी में भी, ये जो बॉटम आउट है वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो इट मीन्स अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट अगर हमको करता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है, जहां पे स्ट्रॉन्ग अपसाइड का एक मूवमेंट हमको शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल दिख सकता है। तो अगर ये जो लो अभी रिसेंट में बना है आज का, ये लो बचता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी हम देख सकते हैं। यहाँ पे बस ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा ही होने की जरूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट ग्लोबल मार्केट का मिलेगा तो हम डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी फाइनेंस का चार्ट ओपन करूं, ये रहा आपका निफ्टी फाइनेंस सर्विस का चार्ट। यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे जो मल्टीपल्स विक्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ में रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है। इट मींस मार्केट यहाँ पे फिर से डबल बॉटम के फॉर्मेशन को कर सकता है, बट द थिंग इज सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है कि आज का हाई के ऊपर चलने लगेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली डबल बॉटम का सिनेरियो बन सकता है। तो मार्केट यहाँ तक आपको निफ्टी फाइनेंस में भी जा सकता है। तो मतलब रिकवरी के सारे फॉर्मेट चार्ट में तैयार हो चुके हैं। तो ये लो अभी मेक और ब्रेक है, अगर इसका लो ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे एक्सट्रीम फॉल जो फर्दर लो की तरफ लेके जाएगा निफ्टी फाइनेंस में भी। और अगर इसका जो आज का जो क्लोजिंग हुआ है इसके ऊपर हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम अपर्स की तरफ जा रहे हैं, जहां से निफ्टी फाइनेंस में भी 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है। और हमको निफ्टी में भी के चार्ट में भी 500 पॉइंट ऊपर की तरफ, मतलब 400 से 500 पॉइंट का ऊपर के साइड में रिवर्सल इजीली दिख रहा है। तो यहाँ पे और निफ्टी मिड मिड कैप का देखिए, अगर हम यहाँ मिड कैप का निफ्टी मिड सिलेक्ट का चार्ट अगर देखें तो यहाँ पे भी क्लियर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिख रही है 2 दिन से। आज की क्लोजिंग भी नॉट बैड और कल की क्लोजिंग भी बेटर थी। तो कुल मिला के ये बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये लो सेव करता है तो डेफिनेटली यहाँ से भी शॉर्ट टर्म में रिवर्सल आपको यहाँ तक इजीली जा सकता है, जो कि है 11,380 का लेवल। मतलब निफ्टी के मिड कैप सिलेक्ट में भी 400 पॉइंट का हमको कुशन टारगेट यहाँ शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो इस सारे इंडाइसेस में आपको शॉर्ट टर्म रिवर्सल का पूरा चार्ट फ्रेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर ये आज की जो क्लोजिंग हुई है जितने भी इंडाइसेस है उसके ऊपर अगर मूवमेंट बनता है तो डेफिनेटली हम आगे 1-2 दिन के लिए बुलिश मूवमेंट डेफिनेटली मार्केट में देख सकते हैं। और अगर आज का लो ब्रेकडाउन होता है तो फिर फर्दर हमको हेवी बेरिशनेस मार्केट में देखने को मिल सकती है। दीज आर द बेसिक सिनेरियो। सो विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।